स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। All right. Good afternoon, everyone. Welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha, and here I am. We're going to talk about a very, very interesting topic today. कल आप लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही डिजिटल मुलाकात थी हमारी. Let's not forget that. Now, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम फिर से शुरू कर रहे हैं आप लोगों की कम्युनिकेशन क्लासेस को YouTube पर, राइट? एंड इस बार हम इसमें एक और मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं. आप में से कई सारे लोगों के मन में ये डाउट होता होगा कि मैम आप 15 दिन बाद क्लास बंद क्यों कर देती हैं. क्योंकि मैंने इसका हमेशा एक रीज़न दिया है, बहुत ही प्यारा और सिंपल रीज़न, कि सिर्फ अगर मैं आपको सेंटेंसेस मेमोराइज करवाती रहूँगी, यानी कि रटाती रहूँगी, याद कराती रहूँगी, तो हो सकता है कि आपकी जो करंट प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, शायद वो सॉर्ट आउट ना हो पाए, शायद हम उसे सॉल्व ना कर पाएँ. इंस्टेड ऑफ दैट वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आपकी कम्युनिकेशन को लेकर के परेशानी क्या है, जिसके बारे में मैंने आपसे अपने सबसे पहले वीडियो में बात करी थी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. उस वीडियो पे अभी भी बहुत सारे व्यूज़ और कमेंट्स हैं. तो इसलिए मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स होते हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आपको बैठ करके ये एनालाइज करना होगा कि मेरा असल मसला क्या है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं. यानी मुझे समझ में आती है, मैं बोल नहीं पाता क्योंकि मेरी ग्रामर, वोकैबुलरी, कंस्ट्रक्शन कमज़ोर है. या फिर मुझे समझ में भी आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा शाय हूँ बाय नेचर, यानी कि मैं सोशली पब्लिक में नहीं बोल सकता हूँ. ठीक है, ट्रांसलेशन वगैरह करवा लो तो टॉप क्लास करूँगा. इसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि वो पब्लिक में भी बोल सकते हैं, बट उन्हें मालूम होता है कि मेरा उच्चारण अच्छा नहीं है. ठीक है, तो ये और इस तरह के तमाम और क्राइटेरियाज होते हैं जिस पे आप एक बार बैठ करके थोड़ा सा सोचिए, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मसला क्या है, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, वेयर आर वी गेटिंग स्ट्रक, व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल, एट्सेट्रा, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर फ्रॉम देयर ऑन. ठीक है, 15 दिन की क्लास में सिर्फ रटा दो, यूट्यूब पे पढ़ा दो, वो वाले दावे मैंने कभी किए नहीं, और आई एम नेवर इन फेवर ऑफ दैट ऑल्सो. लेकिन येस, मैं यूट्यूब क्लासेस क्यों करती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप इससे भी सीख सकते हैं. इसके लिए हाँ, लेवल थोड़ा सा ऊपर होना पड़ता है. सिर्फ रट के नहीं बोलिए, आप बोलने की कोशिश अगर मेरे साथ कर रहे हैं, अगर आप इतने जिम्मेदार हैं कि यहाँ पर जब मैं आपको एक फ्रेज़, एक वाक्य, एक सेंटेंस, क्लॉज कुछ भी सिखाती हूँ, तो आप उसे बोलेंगे, आप उसे अगले 24 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप उसे रिटेन कर पाएंगे इन योर ब्रेन, है ना. तो ये कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं कि क्यों 15 दिन में सीरीज़ ख़त्म होती है, एंड क्यों होती है आफ्टर ऑल, ये सारी चीज़ें. नाउ गेटिंग बैक दोस्तों, ये वाला जो एक आप यहाँ पर ये सीन देख रहे हैं, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, दिस इज़ मोर लाइक अ फॉर्मल मीटिंग, एंड ये मंथली स्ट्रैटेजी रिव्यू मीटिंग्स कई प्रकार की होती हैं. कभी कभी बहुत ज़रूरी मीटिंग्स होती हैं, कभी कभी एब्सोल्युटली अननेसेसरी मीटिंग्स होती हैं, वो आपका सिर्फ समय बर्बाद करती हैं, बट होती हैं. क्योंकि ऑफिस में मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ इसीलिए होते हैं कि मीटिंग कर लेते हैं, चल बैठ जाते हैं, 10 मिनट फिगर आउट कर लेंगे. तो ऐसी भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. बट आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माई करियर इन द वेरी इनिशियल डेज, I used to be scared. The moment somebody would tell me कि मीटिंग है, मैं डर जाती थी. टेबल पे, मीटिंग टेबल पे जो सबसे आखिरी की चेयर होती थी, या फिर अगर इट्स अ हॉल तो वहाँ पे भी जो सबसे कॉर्नर वाला प्लेस होता था, जहाँ पे मेरी विजिबिलिटी सबसे लो हो, वहाँ जा करके मैं बैठ जाया करती थी. कभी गलती से भी कोई मुझे माइक ना दे दे, या कोई पॉइंट करके ये ना पूछ ले कि उदिशा व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, या व्हाट डू यू हैव टू से ओवर दिस इशू. भले मेरे पास आइडियाज़ भरे हुए थे, भले मुझे लगता था कि कुछ सुधार की ज़रूरत है या किसी से फीडबैक मुझे लेना है, बट मैं बोल नहीं सकती थी उस मीटिंग में, और अंग्रेज़ी मुझे आती थी. अब आपको अंग्रेज़ी आती है या आपको नहीं आती है, या आप मेरी तरह डरते थे, या आप किसी भी कारणवश, अगर आप वही गलती कर रहे हो ना कि सारी मेहनत तुम करते हो, मीटिंग में जाकर के तुम्हारा टीममेट सारा क्रेडिट लेके चला जाता है कि सर हमने तो बड़ी मेहनत करी, माय पार्टनर ऑल्सो हेल्प्ड, हमने तो बड़ी मेहनत करी. सो ये जो हम गलतियां करते हैं, राइट, इससे क्या होता है कि हमारा जो करियर एडवांसमेंट होता है वो हो ही नहीं सकता है एक्चुअली. या तो वो बहुत धीरे होगा, धीमा होगा, राइट, या तो वो नहीं होगा.
तो ये हमें समझना पड़ेगा कि रिगार्डलेस ऑफ आर इंडस्ट्री, रिगार्डलेस ऑफ our location, if we are not communicating properly and we are not communicating impactfully, it is definitely going to be hampering our progress everybody. ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, देखिए सिंपल और एडवांस्ड दोनों की बात करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल फ्रेजेस मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पर। बस इतना आपको एफर्ट डालना होगा इसमें कि यू विल हैव टू स्पीक दोज फ्रेजेस, यानी कि आपको वो यूज करने पड़ेंगे ना, आप बोलेंगे तभी आपको वो याद होंगे और तभी वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं इसे यूज कर सकती हूँ, एंड दैट्स व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद देम। अगर खाली हमने ऐसे देख लिया, अच्छा ऐसे बोलते हैं ही प्लस इज प्लस प्लेइंग, अच्छा ठीक है ये तो बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये बस देखने में आसान लगता है, मौका आने पे कोई बोल नहीं पाता है। तो अगर आपको बोलना है तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग along with me. आप even while you're typing your answers you can definitely speak it out. ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। हमारा सबसे पहला जो कंसर्न होता है मीटिंग के अंदर, मीटिंग शुरू कैसे होती है? जनरली क्या होता है, या तो कम लोगों की मीटिंग है तो ज़्यादा लोगों की मीटिंग है, कम की हो या ज़्यादा की हो, जो भी मीटिंग को होस्ट कर रहा होता है वो इंसान आएगा और सबको बोल दे, या अगर वो सबको जानता है तो फिर तो वो नहीं बोलेगा इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर वो नहीं जानता है तो क्या कहता है, आई सी अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस बट देयर आर अ फ्यू अनफेमिलियर फेसेस, लेट्स डू अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, है ना। अगर आप एक बड़ी कंपनी में हैं या आप ऐसी कंपनी में जहां आप नए हैं या जो मीटिंग होस्ट कर रहा है वो नया है, तो हमेशा मीटिंग एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाती है ना। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? क्या आप वहाँ खड़े होकर के जी मेरा नाम उदिशा है, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से और फलानी डिस्ट्रिक्ट और फलानी विलेज से आती हूँ, मैंने यहाँ पढ़ाई करी है, ये क्या, वो तो नहीं करोगे ना। मीटिंग में तो ऐसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता है, तो बहुत ही सिंपल होता है, इजी इंट्रोडक्शन होता है। एक फॉर्मल हो सकता है और एक थोड़ा सा चिल टाइप का इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे देखो मेरे ऑफिस का माहौल थोड़ा सॉर्टेड है, सिंपल है, और आजकल जितने भी आपके न्यू एंड अपकमिंग बिजनेसेस हैं ये सारे थोड़े से रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। यस, देर आर सिचुएशंस जहां पर हम भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉर्मल होते हैं, तो उसके लिए भी जुगाड़ आज पता चलेगा, लेकिन कैजुअल का जुगाड़ भी आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेजेस फॉर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो एक सीक्वेंस आप समझिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, यू जस्ट हैव टू मेंशन योर नेम, योर टाइटल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपका नाम क्या है, आपका कौन सा पोजीशन आप होल्ड करते हैं, जॉब टाइटल आपका क्या है, एंड क्या चीज़ें आपका काम जो है वो क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले नाम बताने की अगर हम बात कर लें तो एज अ सैम्पल यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं। एक, आई वुड से माई नेम इज उदिशा इन अ फॉर्मल सिचुएशन, और अगर थोड़ी सी लेस फॉर्मल मीटिंग है जहाँ पर जैसा मैंने आपसे कहा थोड़ा सा कैजुअल एनवायरनमेंट है, तो हम कह सकते हैं हाय आई एम उदिशा। दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्टली फॉर्मल होता है, इन्वेस्टर्स आए हैं, बहुत सीनियर लोग आए हैं, बाहर से गेस्ट्स आए हैं या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, राइट। हाउ डू यू से हाय माय नेम इज my name is Udisha in a formal situation and hi I am Udisha in an informal situation everybody. Then we talk about your job title. आपको अपनी टाइटल अपना जॉब का टाइटल बताना चाहिए। अब इसमें पहले याद रख लीजिए कि आपके पास दो आर्टिकल्स होते हैं, द और अ। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं एक टीचर हूँ और अगर पूरी कंपनी में मैं इकलौती टीचर हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम द टीचर, आई एम द टीचर, ठीक है। लेकिन अगर मेरे जैसे और बहुत सारे टीचर्स हैं तो फिर मैं क्या बोलूँगी, आई एम अ टीचर। सो अगर मैं इकलौती हूँ तो द, और अगर मेरे से ज़्यादा लोग हैं उसी पोजिशन पे तो फिर अ। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ताकि आप इमीडिएटली रिलेट कर लीजिए। मूविंग ऑन, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अब इस पर बहुत सारे लोग ट्रिगर भी होते हैं, इंग्लिश टीचर मैंने इसलिए नहीं लिखा, लेकिन एक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहले आज हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। क्या होता है कि अगर जैसे मैंने ये कहा आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो लोग कहते हैं ये तो गलत है, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दैट्स अ मिथ। ये गलत है। आप ऐसा जो सोचते हैं कि आई एम एन इंग्लिश टीचर बोलना गलती है, ग्रामेटिकल एरर है, नहीं। आई एम एन इंग्लिश टीचर बिल्कुल सही सेंटेंस है। यस, वो थोड़ा एम्बिग्यूअस होता है, यानी कि वो एक से अधिक अर्थ दे सकता है। इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी भी जा सकता है। तो भाई ईश्वर का दिया हुआ आंख, कान, नाक, दिमाग, मुंह है, तो ज़रा उसका इस्तेमाल करें, पूछ लें, देख लें कि अपने को अंग्रेज़ टीचर कह रही हैं या अंग्रेज़ी की टीचर कह रही हैं, राइट। नाउ
आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश से कोई ट्रिगर नहीं होता है, बहुत सिंपल है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये जो लिख दिया है आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने अपना डिपार्टमेंट भी बता दिया, सेफ साइड कि हम अंग्रेजी के डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़, ये सेम ही है, मुझे ये हटाना था, मुझे पता था कि ये गलती कर दी है मैंने, बट कोई बात नहीं, चलो। तो क्या होता है, आप अपना टाइटल बताएंगे, आई एम अ टीचर, आई एम द टीचर, उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ मैनेजर, आई एम अ सेक्रेटरी, आपका जो भी डिपार्टमेंट हो, लेट अस से फ्रॉम परचेजिंग, फ्रॉम नेगोशिएशन, फ्रॉम इंजीनियरिंग, एडवर्टाइजिंग, जो भी डिपार्टमेंट है वो आप ऐड कर दीजिए उसमें। नाउ अब आपको बताना है कि आपका काम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, व्हाट ऑल कैन यू डू, लाइक व्हाट ऑल डू यू डू ऑन डेली बेसिस। तो इसको बताने के सिंपल सेंटेंस है, कोई सा भी एक यूज कर लो। मैंने अपना एग्जांपल लिया यहाँ पर, आई ओवरसी द सब्जेक्ट इंग्लिश, बहुत ही जनरल है और सिंपल है, यानी कि मैं जो अंग्रेजी का सब्जेक्ट है उसका ध्यान रखती हूँ, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप समझ लीजिए कि मैं वो करती हूँ। तो मैं ओवरसी करती हूँ अंग्रेजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कामों को। नेक्स्ट आप एक और बात कह सकते हैं, आई मैनेज माई बैचेस फ्रॉम कॉन्टेंट टू डिलीवरी, यानी कि जो भी मेरा बैच आता है उसका कंटेंट क्या जाएगा, सिलेबस क्या कवर होगा, एटसेट्रा से लेकर के कैसे पढ़ाना है, कितने बजे पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है, ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ। सो आई मैनेज, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैंडल टीचिंग एंड इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स। तो अब मैंने यहाँ पर तीसरा वर्ड यूज किया है हैंडल, और ये इनमें से कोई भी एक आप यूज कर लीजिए अपने पर्सनल जॉब को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। सो आई हैंडल टीचिंग एंड इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट्स, वट एवर यू डू। अगर आप यहाँ पर आई हैंडल परचेजिंग एंड नेगोशिएशंस विद क्लाइंट्स ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, आपका जो जॉब रोल है उसमें आपको बस ये 3 वर्ब्स पे ध्यान देना है, ओवरसी, मैनेज, हैंडल। क्यों यूज किए हैं ये कुछ शब्द हमने यहाँ पर, आई डू नेगोशिएशन एंड परचेजिंग ऐसा बोलने के जगह यूज किए हैं। आई डू क्या होता है, डू मतलब क्या हर वक्त खड़े काम करती रहती हो, नहीं। There is a more formal way of talking, there is a more impactful way of talking, there is a way that you make your work sound good and impactful and effective, है ना, it sounds like work not labor. So anyway, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल अपना जॉब डिस्क्राइब करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, मीटिंग के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह करने के बाद क्या शुरू होता है, मीटिंग शुरू होती है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर किसी की बात चल रही है तो यू वुड लाइक टू ऑल्सो गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहेंगे। अक्सर जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, शाय होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, वो चुप बैठे रहते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ बिलीव मी व्हेन आई से that anybody who speaks is heard and is therefore given a future promotion or growth or increment or anything. जो बोलेगा ही नहीं तो उसका पता कैसे चलेगा कि बेचारा कंपनी में क्या ही कर रहा है ना। कंपनी में बहुत प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले तो बात करना शुरू करिए। हर जगह मत भी बोलिए, पर जो सही जगह है, सही प्लेसेस पर बोलना शुरू करिए, राइट। अश्नील ग्रोवर की तरह भी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। सो नाउ आपको जब भी अपना ओपिनियन, यानी आप क्या महसूस करते हैं, बहुत रिजिड नहीं है ना। अगर आप कोई चीज़ को हल्का फुल्का आपको लगता है यार ऐसा भी कर सकते हैं, इस वाले टोन में आप कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, वी ऑट टू गिव मोर अटेंशन टू। नाउ इसमें आपको मोडल वर्ब्स पे ध्यान देना है। ऑट टू का मतलब हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा करना भी ठीक रहेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ सजेस्टिंग। समटाइम्स पीपल hold the topmost position in an organization, they don't have the basic control on their words. Sometimes they're not ready to comment on a situation, but वो फटाक से बोल देंगे, and then foot in the mouth वाला situation हो जाता है। या तो एम्प्लॉय गुस्सा हो जाएगा, या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, नॉट अ गुड बॉस बन जाओगे आप, राइट। तो इट इज़ मच बेटर अगर हम लोग थोड़ा सा वक्त ले लिया करें बोलने से पहले। कई बार लोगों को देख के मुझे ये लगता है, जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक। you are on a senior position, you can easily say give me some time, I'll get back to you, we'll circle back on this, right। तुरंत हर चीज़ पर अपना ओपिनियन देना भी ठीक नहीं है, और बहुत रिजिड होकर के बोलना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि मैं जनरली वो रिजिड टोन को प्रेफर करती हूँ लाइफ में, लेकिन अब मैंने भी सीख लिया है। सो ये देखिए, वी ऑट टू,
वी मस्ट ऐसे करके हम बोलेंगे ना, तो वो थोड़ा वी मस्ट भी चलो ओके है, एक्चुअली कुछ और वर्ड्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। तो हमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, बहुत स्टकअप होके बात नहीं करनी है। एंड देन वी से आई थिंक इट शुड बी हेल्ड बैक और टेकन फॉरवर्ड। मान लो किसी ने कहा कि सर हमें ये स्कीम ले आनी चाहिए कंपनी में, ये पॉलिसी ले आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको अभी रोक के करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, इट शुड बी हेल्ड बैक, यानी अभी ज़रा रोक लीजिए, या फिर इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड, यानी इसको आगे लेकर के चलिए। तो आई थिंक वी शुड, हल्के में, आराम से, तमीज़ से बात हो रही है। नेक्स्ट, वी माइट वॉन्ट टू चेक, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं ना आप, एक शायद का भाव दे रहे हैं कि शायद हमें चेक कर लेना चाहिए, राइट। कोई चीज़ भी अगर आपको सामने वाले की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत अग्रेसिव ओपिनियन देने की जगह ये सिंपल से आप मॉडल वर्ब्स और कुछ वर्ब्स का प्रॉपर यूज़ करिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्टिफ साउंड ना करें, बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव, या फिर ऐसा नहीं लगे कि आप खाली वन साइडेड सोच करके चलते हैं, करेक्ट। तो वो दुश्मनियाँ वगैरह नहीं होंगी जो होती रहती हैं ऑफिस में। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है जो तुम्हें लगता है यार ये तो करना ही पड़ेगा, दिस मस्ट बी डन, तो उस केस में क्या बोलोगे आप? उस केस में आप अगर किसी ऑब्लिगेशन, जिसको मैं कह रही हूँ यहाँ पर ना कि करना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेशन, राइट। सो देन यू यूज द वर्ड मस्ट। भाई देखो, प्रोडक्ट तुम्हारा जो भी हो, जैसे मेरा प्रोडक्ट होता है मेरा बैच, तो उसकी क्वालिटी से तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, राइट। सिमिलरली फॉर यू, तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, सर्विसेज हो, बंडल ऑफ सर्विसेज हो, पैकेज हो, मैं कहती हूँ मीडिया डॉकेट्स अगर निकाल रहे हो, तो उसकी भी क्वालिटी पे आजकल कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करिए, ठीक है। तो यहाँ पर वी मस्ट, ऑब्लिगेशन, यानी कि यार ये तो इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, सो वी मस्ट, और उसके बाद जो भी तुम कहना चाहते हो, वी मस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और वी मस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट, और वट एवर इट इज। मस्ट तब लगाइए जब आप जबरदस्ती वाला एकदम इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड we need to stay true to our customer policy, यानी आपने जो कस्टमर पॉलिसी डिक्लेयर करी भाई, उसको आप जो है बिल्कुल फॉलो करिए। ये नहीं कि आप लोगों को क्लेम कुछ और कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आप बता सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी लगे तो आप नीड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर कस्टमर्स बेनिफिट्स, यानी ये ज़रूरी है कि हम लोग सोचें, क्या सोचना है, जो भी तुमको लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम इसे कंसिडर करें, सोचें, एट्सेट्रा, तो उस पर आप एक और फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एसेंशियल। ये तीनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने के लिए। ऊपर जो तीन बताए थे, ऑट टू, शुड एंड माइट, ये आप हल्की फुल्की फीलिंग्स, आपके क्या जज्बात हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो जज्बाती होकर के कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियंस मत रखिएगा, राइट। वेन एवर यू आर इमोशनल अबाउट समथिंग, डोंट पुट स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू इट, राइट। इमोशंस शैल नेवर बी एक्सप्रेस्ड विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, तभी वहीं से डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, ठीक है। हिंदी के साथ बिल्कुल, मैं काफ़ी अच्छा, मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोल रही थी क्या? हाँ, ऐसा मेरे को कई बार बोला गया है कि तुम ज़्यादा अंग्रेजी बोल देती हो। तो बेटा पूजा, मैं ये कह रही थी यहाँ पर कि आपके सामने देखिए, मीटिंग के अंदर जब हम लोग बात करते हैं, किसी को अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो दो प्रकार के ओपिनियन होते हैं, यानी अपनी राय जो देना चाहते हैं। एक होता है जब हमें लगता है, जैसे आपने पूजा मुझे कहा कि मैम थोड़ा सा हिंदी में भी बोल दीजिए, आपने कितना पोलाइटली मुझसे कहा, राइट। देखो, तुरंत मैंने आपकी बात मान ली। कभी कभी बच्चे आते हैं, बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, खाली अंग्रेजी बोलोगी हम समझेंगे नहीं, तो फिर हम उनकी बात नहीं मानते, उनके लिए मैं नहीं चेंज करती, राइट। ठीक वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि कल को आप किसी ऑफिस में हो, या अभी आप किसी ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, आपको जब भी अपना ओपिनियन देना हो, तो ये ऊपर की बताए हुए तीन फ्रेजेस को आप तब यूज़ करो जब आपको लगता है कोई चीज़ आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हो कि यार ये भी किया जाना चाहिए, है ना, ऐसे। और अगर कोई चीज़ तुम्हें एकदम ज़रूरी लगता है कि यार ये तो कंपनी में होना ही चाहिए, तो जब तुम्हें एकदम ज़रूरी कोई चीज़ लगती है, देन यू यूज़ दीज थ्री फ्रेजेस। सॉर्टेड पूजा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। Opposing an idea, you know, we sometimes have to oppose ideas. I have seen people left, right and center never opposing anything. कभी किसी चीज़ को अपोज ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप अपोज कर देंगे उनकी बात को तो ओ माई गॉड, शी इज अ रिबेल, राइट। बट प्लीज डोंट लूज योर सेल्फ, डोंट लूज योर प्रिंसिपल्स, डोंट लूज योर एथिक्स।
आप अगर किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करते हैं, यानी आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, फलाने की राय, फलाने का ओपिनियन ये है परंतु मेरा ये नहीं है, तो आप उसको पोलाइटली बोल सकते हैं. नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. आपका ओपिनियन है, ज़रूर बताइए. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर कैसे, वी माइट वॉन्ट टू रिकन्सिडर, राइट, वी माइट वॉन्ट टू, हमें शायद से रिकन्सिडर कर लेना चाहिए. ठीक है, हमेशा सजेस्ट करिए, आई थिंक वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज दिस माइट इम्पैक्ट अस एडवर्सली, यानी कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए. बाकी आपके ऊपर है यार, यू नो, रेस्ट इज ऑन यू. यू भी ये भी आप कर सकते हैं. यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच. ओके, वी डोंट नीड टू. अच्छा, अगर किसी ने कहा कि ये काम करो, 250 लोगों को हायर कर लो, तो आप अपनी कंपनी को देखते हुए क्या बोलोगे? सर, वी डोंट नीड टू हायर एनी मोर पीपल, राइट, काम हो जाएगा. जो ये बैठे गॉसिप कर रहे हैं, इनको बोलिए कि काम कर लें, है ना. अरे वाह, आपने हिंदी बहुत अच्छी लिखी है. आपका नाम है मिशन गवर्नमेंट जॉब, पर मैं अध्यापिका हुई ना. अध्यापक इज फॉर द मेल जेंडर. एनीवे, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. लेट अस रिव्यू दिस बिफोर लॉन्चिंग. यानी कि तुम्हारा कोई प्लान है, तुमने कहा कि मुझे अपनी किताब छापनी है, राइट. अब मैं आज ही आपको दे दे रहा हूँ सारा कंटेंट, आप कल छाप दीजिए. तो सामने वाले को या आपके बॉस को या आपके कलीग को आपको बताना पड़ेगा कि लेट अस रिव्यू दिस वंस, यानी एक बार इसको रिकंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा सा रीएवैल्यूएट कर लेते हैं. तुम्हारा कंटेंट सही है क्या, ये किताब लॉन्च करने का सही टाइम है, एट्सेट्रा, है ना. तो यहाँ पर आप यही चीज़ कितना पोलाइटली, विनम्रता के साथ आपने बोला है. लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसी सेंटेंस को बहुत ख़राब तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे कि let us review this before. Now let us review this before does not sound that good. तो आपका जो pronunciation है, आप उसको साफ कर लीजिए. मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप एक पर्टिकुलर एक्सेंट में बात करें, लेकिन क्लियर ज़रूर रखिए. ठीक है, ये एक अच्छा. ओके, अरे वाह राज, इवन आई एम फ्रॉम लखनऊ, गुड टू सी यू. चलो, स्टेटिंग योर इनपुट्स, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो बातें. अब आइडिया क्या देना है वो तुम्हारा होगा, आइडिया मैं नहीं सिखाऊंगी. आई एम नॉट होल्डिंग एनी बिजनेस स्ट्रैटेजी सेमिनार्स हियर, राइट. बट व्हाट आर वी डूइंग, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे पास बहुत प्यारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन लोग क्योंकि उसको प्रॉपरली रख नहीं पाते, उनके थॉट्स खुद इतने, हिंदी शब्द क्या होगा, उलझे हुए हैं, राइट. तो जब बात करने लगेंगे तो उसमें वो ये का साउंड इज लाइक द बिगेस्ट साइन ऑफ अ पर्सन बीइंग नर्वस. जितना ज़्यादा आप लोग करते हैं, दैट इज़ अ मेजर इशू. ये नहीं करेंगे हम. इंस्टेड ऑफ दैट, पहले से आउटलाइन ड्रॉ करिए, पहले से क्लियर करिए कि 1 2 3 4 इतने मेरे आइडियाज़ हैं और ऐसे ऐसे मैं इनको रखूंगी अपने मीटिंग के अंदर. सो बेसिक लेवल पर आप क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट, you tell your first idea. Second, you tell your second idea. Then you say, then we will do this. And finally, we can do this, right? So you always have to have it numbered. आप उसको नंबर कर लीजिए एक बार, ठीक है. और अगर आप थोड़े से एडवांस स्पीकर हैं, यानी आपको लगता है कि मैं अच्छा तो बोलती ही हूँ, मैं इसको और एनहांस कर सकती हूँ, then in that case, you guys can use somewhat these kinds of substitutes. So you say in place of number 1, आप कह सकते हैं to start with, यानी कि शुरुआत करने के लिए to start with we will have to do this, यानी कि हमें ये करना चाहिए. आफ्टरवर्ड्स, यानी उसके बाद हमें ये करना चाहिए. और अगर आपको मेरा ये वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा तो एज अ विकल्प, एज अ चॉइस, यानी कि ऑल्टरनेटिवली आई हैव अनदर आइडिया और अनदर इनपुट, एंड देन वी से टू कंक्लूड, यानी कि मैटर को यहाँ पर नहीं, एस जयशंकर इज अ गुड स्पीकर. आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, बट ही इज अ गुड स्पीकर, इज अ very well educated individual. He's also multilingual. That's something very impressive, right? So anyway, to start with, afterwards and alternatively, and to conclude, यानी ख़त्म करने के लिए, सर मेरा मैटर यहाँ ख़त्म हुआ, हम आपको इतना बताना चाहते थे, हमने आपको बता दिया, right? तो
अच्छा, मैं बात करते वक्त डरने लगती हूँ। पूजा, ये तो सबके साथ होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिविजुअली इससे गुजरती हैं। पहली चीज़ तो अपने आप को ये समझा दीजिए कि हर इंसान जो बाहर है, जो लोग भी बोलते हैं, स्पीकर्स हैं, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, कम्युनिकेशन कोचेस हों, टीचर्स हों, कोई भी हो जाए, everybody faces that nervousness, that anxiety, buddy, and it's absolutely normal. आप उसमें अपने आप को परेशान मत करिए, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये समझिए। और दूसरी चीज़, आपको जब भी चांस मिलता है आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलिए। थोड़ी थोड़ी से मेरा मतलब 5-6 सेंटेंसेस। आई एम फाइन, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, कैन आई गो आउट, कैन आई कम इन। तो जब आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल करेंगी ना अपनी लाइफ में, नॉर्मलाइज, वो किसी स्पेशल इवेंट के लिए सेव नहीं करेंगी ना कि मैं उस दिन अंग्रेजी बोलूँगी, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो भी कई बार शब्द भूल जाते हैं, यार क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। Even in Hindi, we forget words. Similarly, if you're going to forget a word in English, that's absolutely fine. So you need to normalize it. You need to understand कि गलती करना कोई पाप नहीं है. And we're allowed to make mistakes. हम तो अभी सीख रहे हैं ना, ठीक है? सो बहरहाल यहाँ तक हमने आपको आज बताया है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं, फ्यूचर में जॉब करने वाले हैं, आप सब लोगों को एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले, किसी और चीज़ के ऊपर काम करने से पहले अपने ऊपर इतना काम करो कि तुम्हें कभी ये डर नहीं लगे कि यार शिट, नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगी, नौकरी से निकाल दिया, निकाल ही ना पाएँ। यू शुड बी दैट बंडल ऑफ स्किल्स जो कि चेरिश किया जाए, राइट? और स्किल्स देखो, स्किल्स कभी रटने से नहीं आते हैं कहीं। अच्छी किताबें पढ़ना, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 1 महीने में तुमने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी है जो मैं अगर किसी को रेकमेंड कर दूं तो लाइफ चेंज हो जाएगी इंसान की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सी किताब है। मेरे पास 5 किताबें हैं जो मैंने अभी पिछले कुछ मंथ्स में पढ़ी हैं और मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो किताबों का नाम जानने के लिए आपको मेरे साथ कल जुड़ना पड़ेगा शाम 4 बजे। अब यहाँ से भागने से पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले पिछले स्किलिंग बैच को ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, इफ़ नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, तो आप लोगों का स्किलिंग 2.0 आ चुका है। ये स्किलिंग बैच का 2nd मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में हमने एक 10 आवर्स का एडिशन भी किया है। वो 10 आवर का एडिशन जो है वो आपकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड है। यानी कि इसमें हम आपको फॉर्मल ईमेल राइटिंग से लेकर के, ड्राइंग फीडबैक से लेकर के, आपकी जो स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती हैं वहाँ की कॉन्वर्सेशन तक और बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू वांट टू बी अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन, इफ़ यू डोंट वांट टू फील अंडर कॉन्फिडेंट, you know, in the middle of a crowd, and if you don't want to sit in the corner of a room just because you're a little shy, प्लीज़ गो ahead and check out the batch. ये बैच आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। डरना, घबराना, नर्वस होना नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए अपने स्किल को, अपनी काबिलियत को छुपाना क्योंकि मैं तो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता, तो वो गलत चीज़ है, फिर तुम अपने साथ गलत कर रहे हो। और इस बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आपके चैट बॉक्स में एक लिंक हमने लगा दिया है, इस बैच का प्रोडक्ट का ही लिंक है, उस पर आप क्लिक करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अपना कोड UM लाइव यानी कि उदिशा मिश्रा लाइव, ठीक है, ये कोड आप लगाइए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच चलेगा 75 डेज के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और ढेर सारी PDFs और क्विजेज और हाँ, पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक बहुत ही सेफ पोर्टल मिलेगा। कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको वहाँ पर परेशान नहीं कर रहा, बल्कि आपको बहुत ही सपोर्टिंग एक कम्युनिटी मिलेगी जिसमें आपके जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है? Okay, so thank you very much everyone, all the best. And okay, The Secret, The Psychology of Money and Business School, which one will I recommend someone and that person would be like completely awestruck? Viral Bug, the question was that कि कौन सी वो किताब है जो मैं अगर किसी को recommend करूँगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? तो आप सोच करके मुझे बताइए। मैम, बिल्कुल अध्यापिका से ही संबोधित किया जाता है, लेकिन एक बार टोक दिया था एक मैम ने नौकरी में, इसीलिए अब जेंडर भेदभाव नहीं करते।
ये एक नई विडंबना सामने आकर खड़ी हो गई है जिस पर मैं कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट करने से तुरंत बचना चाहूँगी। लेकिन आज के सेशन में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि आप सभी ने भरपूर इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से कल फिर मिलूंगी शाम 4 बजे लेकर के आपकी अगली क्लास। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल स्टडी IQ एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस बैच। ये बहुत ज़रूरी है आगे की ग्रोथ के लिए। ओके, बाय बाय गाइज, गॉड ब्लेस यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।